रघुराई। पीछे वालों आप भी जागो, गाना मेरे साथ। कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब सब गाइएगा। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। कौन कौन बुला रहा है? आप अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन जैसा मुझे सुना जाता है वैसा नहीं सुन रहे हैं। मैंने वादा किया है हर साल आने का, तो आप भी जरा वादा दिखाइए कि जैसा सुनते हैं वैसा सुन के बताइए। गाइएगा भी और तालियां उठनी भी चाहिए। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो लौट चले रघुराई। पंक्ति सुनिए, कौन कौन पुकार रहा है सीता जी को। हर पंक्ति पर आपकी बाह मिले। कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, बात आनी चाहिए थी आपके। कि सरयू के तट बिलख रहे हैं। अगली पंक्ति में कविता जैसा कुछ हो गया हो तो मिश्र बंधुओं के गांव में और वचनेश त्रिपाठी जी के हरदोई में मैं कविता का मन मांग सकता हूँ। वेदव्रत वाजपेयी के हरदोई भाई, वे भी यहीं के हैं। बहुत सारे कवि, कविता तिवारी भी यहीं की है, बोलते यहीं की है। कि सरयू के तट बिलख रहे हैं। पंक्ति संभालिएगा अपनी तालियों से। कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। पति के साथ रहने में बड़ा सौभाग्य, और पति भी पुरुषोत्तम हो, क्या बात, मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो क्या सौभाग्य है। लेकिन बहनें जैसी देवरानी हो, बहनें जैसी जेठानी हो, तो उनकी याद तो आई होगी सीता जी को। दो पंक्तियां सुनेगा, उर्मिला, मांडवी और श्रुति की, श्रुत कीर्ति की याद। कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। सासें देवर संग सहेली, सासें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। फिर हाथ तैयार रखना। उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले। राम बन क्यों गए? देवताओं ने चाहा कि गए, हम लोगों ने चाहा कि गए। माता का तो बन जाना बनता भी नहीं था सीता जी का। तो जब उन्हें चीर दिया जाने लगा, वल्गल दिया जाने लगा, तो गुरु वशिष्ठ जैसा ज्ञानी नाराज हो गया। ये महिलाएं बैठी हैं, पति कहता है इस व्यापार में फायदा तो मान लेती है। पति कहता है इस दुकान को खरीदने के लिए तेरे गहने गिरवी रखने पड़ेंगे, मान लेती है। पति कहता है इस प्लॉट को बेच देने में फायदा है, मान लेती है। और ये चरित्र कहां से आया है? ये माता सीता से आया है। सुनिएगा, पंक्ति पढ़ रहा हूं। कि देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना। अगली दो पंक्ति सीता जी के लिए हो, हिंदुस्तान की स्त्रियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, तो तालियां उठाना। कि देवों का
दुनिया का सपना तुमने मान ली। कुछ लोग, दो चार लोग उठे हैं, मैं जानता हूँ वो किस कारण से उठे, पर मेरा उनसे सिर्फ इतना कहना है कि राम केवल सनातनियों के नहीं, देश के पूर्वज हैं। आपके भी पूर्वज हैं, मेरे भी पूर्वज हैं। क्योंकि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते मेरे प्यारे दोस्तों, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदलते। कि देवों का दुनिया का सपना तुमने मान लिया था ना, मेरे एक दोस्त है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नेता है, इनकी विपक्षी पार्टी में काम करता है, इस्लाम का ईमान लाता है। एक दिन उसकी माँ मुझसे कह रही थी, बहुत उसके फ्लैट में गंदगी थी, मैं गया था मिलने, पुरानी बात है, मुझसे कह रही थी भैया ये इतना गंदा रहता है, पिछले जन्म में कुत्ता था। तो मैंने कहा भाई आपके यहाँ तो पिछला जन्म होता ही नहीं, फिर कैसे था? बोली नहीं, जो भी था। ये जो कंसेप्ट आई है पिछले जन्म की, ये क्यों आई है? क्योंकि पूर्वज राम है, पूर्वज कृष्ण है। कि देवों का दुनिया का सपना, गाइए मेरे साथ, तुमने मान लिया था अपना। दो पंक्ति सीता जी के ऊपर माँ के चरणों में चढ़ाता हूँ, माँ बैठी है मेरी यहाँ, आपकी दोनों हाथ उठाकर तालियां उठे। तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना। जिसके मिथिला में चलने पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी जाती थी। अयोध्या में आई तो सुबह उठते समय दासियों से निवेदन था कि 7 पर्दों की 7 तहें एक एक करके हटाई जाएं, ताकि भगवान सूर्य की किरण जब माता की पलकों को प्रणाम करने पहुंचे तो सीधे ना दब जाए। ऐसी राजकुमारी जंगल में पैदल पैदल चली, क्यों? तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना। मैं समझूंगा कितने लोग कविता समझ रहे हैं अगली लाइन पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। बड़े ज्ञानी लोग हैं इस देश में। दिल्ली में तो हमने उनका पूरा विश्वविद्यालय बना रखा है ज्ञानियों घेर के। आपका भगवान इतना बोला था कि उसे पता नहीं चला कि सोने का हिरण है, उसके पीछे गया। एक ने मुझसे कहा, मैंने कहा तुम्हारे घर में बच्चे हैं? बोले हाँ जी 1.5 साल का है। तो मैंने कहा वो साफ हिंदी बोलता है? बोले नहीं, तुतला के बोलता है। तो मैंने कहा तुम उससे कैसे बात करते हो, हिंदी में कि तुतला के? तो बोले जी तुतला